मैं इस संसार से उब चुकी हूँ। माँ, परिवार और समाज और संसार की हार बन गई हूँ। अपने पावन गोद में आस्थान दो माँ। रुक जाओ महान, रुक जाओ महान। नहीं, मैं विधवा औरत अब अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। समाज और इस दुनिया का हार नहीं बनना चाहती हूँ। मैं जिंदगी नहीं, मैं मौत चाहती हूँ। मौत मुझे मर जाने दो भैया। रुक जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। इससे बढ़कर कोई दूसरा। मुझे छोड़ दो भाई। विधवाओं के लिए हत्या पाप नहीं होती, पुण्य होता है। इस सृष्टि का प्रभाव बेला के नियम के समान के साथ बदलते गए। आप सब बदल गए भाई, सब बदल गए। छोड़ दो मुझे, मुझे अपने हाथ पर छोड़ दो। अवश्य छोड़ दूंगा, लेकिन गंगा की धारा में अपने को विलीन कर तुझे क्या मिलेगा बहन? तुम्हारे बलिदान से विधवाओं का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। समाज का कुल विधान खत्म हो जाएगा। जवाब दो वहां। मैं विधवा और कर ही क्या सकती हूँ? सब कुछ कर सकती हो। तुम भी उस ब्रह्म की चिंगारी हो जो सारा विश्व और लौकिक होता है। उसे महान शक्ति कहा जाता है। लेकिन इसके लिए जिंदगी की हिफाजत जरूरत है। मौत का और विघटन का नहीं। देखो, मुझे देखो बहन, मैं डाकू को क्यों माना? शेखर मैं भी एक बड़ा इंसान बनना चाहता था,
अपने ज्ञान का शीघ्र उपयोग करते हुए माता पिता के अरमानों में पूरा करना चाहता था, लेकिन पढ़ लिख कर भी मुझे नौकरी नहीं मिली। प्राइवेट या सरकारी ऐसा कौन सा कार्यालय होगा जहां मैंने नहीं खटखटाया। मगर हर जगह मुझे निराश ही मिली है। अंत में हार कर उसी स्वार्थी खोरों, रिश्वतखोरों और बेईमानों से मैं निपटने के लिए बंदूक उठाया। तुम पुरुष हो, तुम जो चाहे कर सकते हो, लेकिन मैं एक अबला और विधवा नारी हूँ। यही सबसे औरत की बड़ी कमजोरी है। मैंने तिलक पर भाग के विरोध में आवाज उठाई। जिस माता पिता ने खूब पसीना कर बढ़ाया था, उसकी अरमानों का खूब किया और दहेज के पैसों पर शादी करने से इनकार किया। तिलक का तो विरोध मैंने भी किया था। जो शादी आबादी के लिए होता है उसे बर्बादी नहीं होने देना। क्या पहल किया? पुरुष कुंवारा रह सकता है, लेकिन स्त्री कुंवारी नहीं रह सकती। क्योंकि इसके परिवार का नाम कटता है। मैंने सब कुछ समझकर मैं घुट कर जलना स्वीकार कर लिया है। इस समाज वालों ने खूब घुट कर जिन्होंने मजबूर कर दिया है। इसी कारण मैं अपना आत्महत्या करना चाहती हूँ। तो सीधे तुम एक पढ़ी लिखी औरत हो, तुम्हें इस तरह जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। समाज से निपटने के लिए हमें जिंदा रहना और मिलकर संघर्ष करना। बोलो तो क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। शेखर को, डाकू शेरा को नहीं। बुरा कार्य हर हालत में बुरा होता है, चाहे उसका उद्देश्य शुभ क्यों ना हो। ठीक कहती हो तो स्वतंत्रता की लड़ाई
गरम दल वालों का दस्तक अंग्रेज भी भयभीत हुए थे। अवश्य अगर सहनता का सेहरा गांधी को ही मिल जाता कोई हद नहीं। तुम्हारे कहने पर डाकू सेना अब से शेखर बनेगा। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक बंदूक उठाई थी। चलो आज इस प्यारे से साथी को गंगा की पावन वेल में छिपा दूंगा। सत्याग्रह का अमर अस्त्र लेकर हम लोग समाज के पास जाएंगे। समाज को बदलने का सत्याग्रह अगर इन समाज वालों ने नहीं माना तो एक बार इन्हीं हाथों से इन हाथों में फिर से बंदूक होगी जिसकी गोलियां छाती पर लगेगी। मैं गंगा की